बैठ जाइए। जिनके पास छोटा मोबाइल है वो बच्चे इस लाइन से पहले खड़े हो जाएंगे, बारी बारी बांटते जाइए। मोबाइल उनका देख लीजिएगा और आई कार्ड देखिए। शीट अभी नहीं बांटी जा रही क्योंकि क्लास लाइव चल रही है, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो एक साथ फिर सबको शीट देनी है कि नहीं देनी है? देनी ही पड़ेगी शीट उनको, तो ऐसे बहुत ज़्यादा शीट बढ़ जाएगी। इसलिए जिनके पास छोटा मोबाइल है अभी शीट वही लें। उनका देखिए मोबाइल देख लीजिएगा, आई कार्ड का फोटो क्लिक कर लीजिए और देते जाइए। 2 लोग इसके लिए लगेंगे, अपने मोबाइल से उनका आई कार्ड फोटो क्लिक कर लीजिए और फिर उनका मोबाइल देख लीजिएगा। छोटा मोबाइल होगा उन्हीं को शीट दीजिएगा। अभी फिलहाल खड़े हो जाइए इधर से। किसके पास छोटा मोबाइल है? आप लोग रुकिएगा, अभी इस इधर 3 बच्चों को दे दीजिए। खड़े हो जाइएगा, छोटे मोबाइल वाले खड़े हो जाएं। बच्ची आप बैठ जाइए, आप बैठिए, अभी दिलवाते हैं, जल्दी करिए। एक आदमी शीट दे और एक आदमी फोटो खींचे। एक ही आदमी फोटो खींचे अपने मोबाइल पे, डेटा इधर उधर हो जाएगा। सब हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, रिकॉर्ड बनवाना है, क्योंकि फिर जब शीट बंटवाएंगे तो फिर फोटो खिंचवाएंगे। ठीक है? नहीं, वो एक बच्ची है, उधर दीजिए उनको। एक ही कोई मोबाइल से खींचिए आप लोग। चलिए 2 लोग खींच ले। आप भी खींचिए फटाफट, सेंड करिए। मोबाइल दिखाइए, लाई नहीं है। चलिए चलिए, मोबाइल दिखाइए। नहीं लाई है? कौन सा मोबाइल है आपके पास? छोटा वाला है। चलिए, अब तो ऐसे सब बच्चे कहेंगे हम मोबाइल लाए ही नहीं है। अभी और कितने लोग छोटा वाला मोबाइल है और वो लाए नहीं है? हाथ उठाइए। बड़ा नियम टूटता है इससे। अब आप कहां जा रहे हैं? दे दीजिए इनको। चलिए, मोबाइल देखिए इन लोगों का। अब शीट उन्हीं को मिलेगी। अब मोबाइल छोटा वाला लाइए, फिर कल देंगे हम, आज नहीं। हाँ हाँ, तो बैठ जाइए आप, अब कल लीजिएगा शीट। ठीक है? बच्चियों को थोड़ी छूट दे दी गई है, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगी छूट। मोबाइल लाओ तो बैठा दीजिएगा, कल मोबाइल छोटा वाला लाएंगे फिर लेंगे। छोटा मोबाइल देखिए। अनिल, इनको भी दीजिए शीट। चलिए बच्चों आइए, क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। मैं नोट कर दे रहा हूं, तब तक शीट बट रही है। मोबाइल देखकर ही दीजिएगा, जिनके पास मोबाइल ना हो मत दीजिएगा शीट उनको। 1:12 का रेशियो कहां कराया था? नहीं कराया है? कहां कराया? शांति बनाइए, क्वेश्चन नोट करा रहा हूं। एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं, टेलीग्राम ओपन कर लीजिए, शीट पड़ी हुई है। माध्यिकाएं CD और आई कार्ड नहीं, मोबाइल भी स्पेशली देखिएगा। B1। थोड़ा भाषा अपनी, आप एक्सपर्ट है ना, तुम मत किया करिए बच्चों को। जब हम बच्चों को आप कहते हैं, गुस्से में हम तुम बोलते हैं, तो आप तुम्हारा मोबाइल का है ऐसे मत बोला करिए। चलिए देखिए, एक दूसरे को अगर हम आपको तुम बोले तो समझिए मैं आपसे नाराज हूं, इसलिए मैं आपको तुम कहता हूं। को ओ पर काटती है, काटती है तो त्रिभुज, क्यों हटा रहे हैं वो मैं इन बच्चों के लिए लिख रहा हूं। त्रिभुज ODE इस टू त्रिभुज ABC का अनुपात। इसका मतलब क्या है? त्रिभुज ODE और त्रिभुज ABC का अनुपात मतलब क्षेत्रफलों के अनुपात की बात कर रहा है।
मोबाइल ना हो तो मत दीजिएगा, कल मोबाइल लाएंगे तो लेंगे। हो गया, चलिए। क्या है? जब बोलेंगी तब तो मिलेगा। ठीक है, बोलना चाहिए था ना उसी समय। चलिए अभी दिलवा देता हूं मोबाइल। ठीक है, दिलवाता हूं। एक त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं सी डी और बी एक दूसरे को ओ पर काटती है, इसलिए हमने लिख दिया क्वेश्चन। अभी देखिए, अभी मिल जाएगा। तो त्रिभुज ओ डी ई इस टू त्रिभुज ए बी सी का अनुपात। बच्चों देखिए, फिगर बनाइए। सॉल्यूशन, ये ए है, ये बी और ये सी है। बी और सी डी दो माध्यिकाएं हैं, बी और ये सी डी दो माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को ओ पर काटती हैं। तो आपसे ओ डी ई का क्षेत्रफल और ए बी सी के क्षेत्रफल में अनुपात पूछा गया है। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो आपको बताया था कि अगर त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया गया हो तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु आप अपने आप से ले लीजिए। क्या डी और ई, ए बी और ए सी की मध्य बिंदु है? निश्चित रूप से है। क्यों है? क्योंकि आपकी बी और सी डी क्या है? माध्यिका है। तो डी और ई इसके क्या हो जाएंगे? मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो अपने मन से आप बी सी का भी मिड पॉइंट लेके इसको क्या करिए? मिला दीजिए। इसको बोल दीजिए एफ। तो क्या बच्चों हमारा डी ई एफ का क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी सी के क्षेत्रफल का बाई 4 होगा? बता दीजिए, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? होगा। मोबाइल उनको दे दीजिए, इनका मोबाइल चेक कर लीजिए। चलिए, और कोई बच्चा जिसके पास मोबाइल छोटा वाला है, उसको शीट ना मिल पाई हो? कोई बच्चा जो टेलीग्राम नहीं यूज करता, एक दिन मैं आप लोग का नंबर नोट करा लूंगा जो टेलीग्राम यूज नहीं करता, तो उसको कभी मान लिया छुट्टी उट्टी की सूचना देनी हो तो उसको अलग से मैसेज करा सकूं कि आपका आने जाने का समय बर्बाद हो। बर्बाद पता नहीं, कभी कभी पता नहीं क्या क्या मुंह से कभी कभी निकल जाता है। चलिए, ट्रायंगल डी अब बराबर क्या? ट्रायंगल ए बी सी। अरे इनको दीजिए भाई, बोला तो है इनको दीजिए। इस बच्ची का चेक करने के लिए बोला था, मोबाइल चेक कर लीजिए। हाँ, छोटा वाला मोबाइल चेक कराया आपने? दे दीजिए इनको भी शीट। बच्चियां एग्जेम्प्टेड है, छूट मिल रही है इनको। चलिए चलिए, देखिए ट्रायंगल डी एफ बराबर ट्रायंगल ए बी सी बाई 4 है। अब सुनिए एक चीज और, अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं तो ओ हो गया इसका सेंट्रॉइड। किसका? ए बी सी का। ओ ए बी सी का सेंट्रॉइड है और ओ जो है डी ई एफ का भी सेंट्रॉइड है। क्यों? सुन लीजिएगा कि त्रिभुज की जो सेंट्रॉइड है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का भी वही सेंट्रॉइड होती है। यही केंद्रक होगा ए बी सी का भी और यही केंद्रक होगा डी ई एफ का भी। तो लिखिएगा, जो केंद्रक ए बी सी का होगा, जो केंद्रक ए बी सी का होगा ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज, जो केंद्रक ए बी सी का होगा, कॉमा लगा लीजिएगा, जो केंद्रक ए बी सी का होगा, त्रिभुज ए बी सी का होगा। आगे क्या लिखा? हाँ, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज डी ई एफ का भी वही केंद्रक होगा। इसको मैं प्रूव करवा देता हूं, दिखाता हूं ऐसा क्यों। देखिएगा ध्यान से, अलग से फिगर में दे रहा हूं। देखिए, ये माध्यिका, ये माध्यिका, ये माध्यिका हो गया, ये केंद्रक जी हो गया। अब देखिए, इसको यहां से मिला दें अगर हम बच्चों, तो ये मध्य बिंदु ही तो है ये मध्य बिंदु। तो ये लाइन जो होगी डीई, क्या बीसी के पैरेलल होगी? जब ये डीई बीसी के पैरेलल है बच्चों, तो जिस रेशियो में इसने, इस रेखा ने, मतलब एडी ने
AF ने BC को बांटा है, 1:1 के रेशियो में बांटा है, तो आपका ये भी पार्ट क्या होगा, 1:1 के ही रेशियो में होगा। ये भी किस में रेशियो में होगा, 1:1 के ही रेशियो में होगा। ये बताया गया है ना सिमिलरिटी में, ध्यान से देखिए। अगर ये आपका M1 M2 का रेशियो है तो इसमें भी किसका रेशियो होगा, M1 M2 का ही रेशियो होगा। आ रहा है समझ में? जिस अनुपात में ये सामने वाली भुजा बटेगी, इसके पैरेलल कोई भी लाइन आ जाए उसी रेशियो में बटेगी। जिसके पैरेलल कोई भी लाइन ले लीजिए, सबका सब क्या होगा, एक ही रेशियो में बटना है। तो अगर ये 1:1 के रेशियो में बटा है तो ये भी 1:1 के रेशियो में बटेगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि F से ये जो खींची गई रेखा है इसकी माध्यिका हो गई, छोटे वाले त्रिभुज की हो गई माध्यिका। F से ये जो रेखा खींची गई छोटे वाले त्रिभुज की माध्यिका हुई कि नहीं? अब सुनिएगा, अगर हम DF की बात करें तो DF AC के पैरेलल होगा, और अगर BE ने इसको 2 बराबर भागों में बांटा है तो BE इसको भी क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि ये रेखा इसके क्या है, पैरेलल है। ध्यान से देखिएगा, ये अगर 2 बराबर भागों में बटा है तो ये अगर लाइन इसके पैरेलल हो जाए तो बच्चे ये भी क्या होगा, 2 बराबर भागों में ही बटेगा। तो आप इसको भी कह सकते हैं कि आपकी E से निकली हुई रेखा इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो ये भी माध्यिका है, ये भी माध्यिका है, ये भी माध्यिका, ये भी माध्यिका, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु हो गया केंद्रक। तो यही तो जी इस DEF का भी केंद्रक मिला है। दोबारा बताऊं बच्चों, हमने अभी अभी आपको बताया है जो बड़े वाले त्रिभुज का केंद्रक होगा वही सेम केंद्रक बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का भी होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर OABC का केंद्रक है तो यही ODEF का भी केंद्रक होगा। अभी अभी हमने प्रूव किया है। कैसे प्रूव किया है, एक दिखा रहा हूं फिर से। DF AC के पैरेलल है, आपको पता है BE ने इसको 1:1 के रेशियो में बांटा है, तो BE क्या करेगी, इसको भी 1:1 के रेशियो में बांटेगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि E से ये जो रेखा निकली है इस त्रिभुज की एक क्या है, माध्यिका है, तभी तो ये बराबर बराबर भाग में बटा है, ऐसे भी बोला जा सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं DE की, तो क्या DE BC के पैरेलल होगा? तो जिस रेशियो में ध्यान से देखिएगा, जिस रेशियो में AF ने BC को बांटा है उसी सेम रेशियो में ये AF DE को भी बांटेगा इक्वल। तो ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या बच्चों, ये एक माध्यिका हुई कि नहीं? 2 माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या हो जाएगा, केंद्रक। 2 माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक हो गया। हटाइए, इसको दिया नहीं था, ठीक हो गया। सीख गए? बड़े वाले त्रिभुज का जो केंद्रक होगा भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का भी वही केंद्रक होगा। मैंने लिखवा भी दिया। अब केंद्रक पढ़ाते समय एक हमने आपको पॉइंट बताया था, ध्यान से देखिए। केंद्रक पढ़ाते समय मैंने एक आपको पॉइंट बताया था, वो दिमाग में लाइए। ये आपका वो केंद्रक है। तो बच्चों ये D है, ये E है, और ये क्या है, F है। तो क्या बच्चों ये DEO का क्षेत्रफल या ODE का क्षेत्रफल पूरे DEF के क्षेत्रफल का 1/3 होगा? हम पहले से सिखा चुके हैं, अगर केंद्रक को शीर्षों से मिला दें तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या होता है, विभाजित होता है। ये चीज हम पहले आपको बता चुके हैं। नए बच्चे इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि थियरी छूट गई। अब शीट 2 चल रहा है आपका, थियरी आपकी छूट चुकी है। अब नहीं समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि पहले दिन की भी क्लास इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री सीखने के लिए। जो इरेगुलर है उसको भी नहीं समझा पाऊंगा, गारंटी देता हूं मैं, नहीं समझा पाऊंगा। क्योंकि बार बार पुराने टर्म्स यूज होंगे तो हम बार बार को तो हर जगह बताएंगे नहीं, कब तक बताते रहेंगे, बताइए। तो इसलिए नए बच्चे थोड़ा धैर्य रखें। अब मंडे से उनका नया बैच स्टार्ट होगा। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि DEF का जो क्षेत्रफल है ODE के क्षेत्रफल का 3 गुना है, ये बताया जा सकता है। तो यहां पर हम DEF की जगह क्या लिख सकते हैं, DEF की जगह लिख सकते हैं 3 गुणे ट्रायंगल ODE का क्षेत्रफल। ये बराबर किसके होगा, ट्रायंगल ABC और बाई 4 के। तो आइए 3 को इधर भेजिए, तो ट्रायंगल ODE का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/12। यही आंसर है आपका 1:12। है बहुत आसान सा सवाल, लेकिन आपको कंडीशंस समझनी पड़ेगी। 2 ही चीज हमने यहां अप्लाई किया हुआ है, 2 ही चीज यहां अप्लाई हुआ है।
ध्यान दीजिए, पहले हमने DEF का क्षेत्रफल निकाला। कैसे निकाला है बच्चों? कभी भी कहीं भी दो त्रिभुज, सॉरी दो नहीं, त्रिभुज की दो भुजाओं के, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो तीसरी भुजा का भी मध्य बिंदु अपने आप ले लीजिए और सबको मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। क्या अब ये जो ट्रायंगल है पूरे ट्रायंगल के एरिया का बाई 4 होगा? DEF का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा? ABC के एरिया का बाई 4 होगा। हमको DEF नहीं बताना है, हमको ODE से रिलेट करना है इसको। तो ODE का DEF से क्या रिलेशन है अभी पता चलेगा। बच्चों ये O जो है बड़े वाले त्रिभुज का केंद्रक है, तो O और किसका केंद्रक होगा? बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का भी वो केंद्रक होगा। तो ODEF का भी केंद्रक है। जब ODEF का भी केंद्रक है तो बच्चों ODE जो है त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल होगा DEF का तिहाई होगा। हमने थियरी बताते समय आपको बता रखा है कि केंद्रक से अगर शीर्षों को मिला देंगे तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो अगर हमको बोलना है DEF का क्षेत्रफल, तो क्या ODE के क्षेत्रफल का 3 गुना कह सकते हैं? कहा जा सकता है कि नहीं? बताइए, कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका DEF की जगह 3 इंटू ट्रायंगल ODE, यही बराबर किसके होगा? ट्रायंगल ABC बाई 4 के। तो बच्चों बस ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रायंगल ODE बटा ट्रायंगल ABC बराबर 1/12। यूट्यूब वाले बच्चे बताइए समझ में आया कि एक बार और बता दूं? आप लोग बताइए, आ गया समझ में? चूंकि इसमें नए बच्चे ज्यादा बैठे हुए हैं इसलिए हम गारंटी तो नहीं लेंगे सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री कितने लोगों की छुट्टी है? हाथ उठाइए। ये देखिए मैक्सिमम लोगों की छुट्टी है, समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, कल फाउंडेशन बैच जो है आपका नया वाला वो लाइव चलेगा। कल पूरा कंप्यूटर वाली सेटिंग नहीं हो पाई, सारे सामान इलाहाबाद में नहीं मिलते ना, इलाहाबाद एक पिछड़ा जिला है। चलिए, नहीं है पिछड़ा, डॉक्टर तो एक मिलते नहीं सही के ढंग के। चलिए देखिए ये क्या है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद बच्चों आ जाइए 12 नंबर के क्वेश्चन में। सबको दिखाई दे रहा होगा टेलीग्राम पे सबको दिखाई दे रहा होगा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। सवाल मैं पढ़ रहा हूं। एक ही आधार पर और उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल PRT है, तो क्या सही है? ये पूछा गया है। एक ही आधार और उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित, ये लीजिए आधार एक ही ले लीजिए, मान लिया ये हो गया आधार। उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका एरिया है P। एक समचतुर्भुज, इसका एरिया क्या है? R है। और एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लिया B हो गया, ये C। आधार इसका B हो गया। त्रिभुज आपका हो गया ABC, त्रिभुज हो गया। फिर बच्चों BC, रुकिए, PBCQ क्या है? पैरेललोग्राम हो गया। और यहां S और T कर दें, आपको केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं हम। SBCT क्या हो गया? रोम्बस। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी? कहीं से भी देखें तो ये लाइन पैरेलल है तो हाइट, कहीं से लेंगे तो क्या होगी? h ही होगी। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार गुणे क्या होगा? ऊंचाई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लिया। त्रिभुज की हाइट h ही होगी, कहीं से भी लेंगे, ये h है, ये h है, ये h है, सब क्या होगा? h ही होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम के एरिया की अगर बात करें तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ये B रहेगा और ये ऊंचाई क्या रहेगा? h ही रहेगा। तो B इंटू h हो गया। और रोम्बस का एरिया
एक मिनट, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम P बोल रहे हैं ना? अच्छा उल्टा हो गया, रुकिए। P क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया। R क्या है? रोम्बस का एरिया। रोम्बस दिखाई दे रहा है? कौन सा रोम्बस है? ठीक है, तो इसका भी आधार B होगा और ऊंचाई क्या होगी? H। दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ही, आधार गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज की बात करेंगे तो T बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मेरे बच्चों आप जरा हमको ये बताइए, अगर हम 2 से गुणा कर लेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2T बराबर BH आएगा, और R बराबर भी BH, P बराबर भी क्या? BH। तो लिख सकते हैं P बराबर R बराबर 2T लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। ये सब फिगर हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, बनाने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, बनाने की कोई विशेष जरूरत है नहीं। हर एक बच्चा देखे, समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार B है सबके लिए, तीनों आकृतियों के लिए आधार B है, ऊंचाई सबके लिए क्या है? H है। बस आपका पैरेललोग्राम का एरिया हो गया B इंटू H, और रोम्बस का एरिया हो गया आपका B इंटू H, लेकिन ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 B इंटू H। तो बच्चों हमको बराबर करना है, PRT में रिलेशन चाहिए, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2T बराबर त्रिभुज का दुगना 2T बराबर ये भी BH के बराबर हो गया। तो अब सीधे P बराबर R बराबर क्या बोल देंगे? 2T, सब BH हो गया। समझ में आया इसका कैसे सोल्यूशन बना है? आगे बढ़े, आइए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13। हर एक बच्चा देखेगा। 13, AB त्रिभुज APB के परिवृत्त का व्यास है। N बिंदु P से AB पर खींचे गए लंब का पाद है। यदि AP बराबर 8 सेंटीमीटर और BP बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BN की लंबाई क्या होगी? ये आपसे पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। परिवृत्त का क्या है? AB आपका व्यास है, तो P को यहीं ले लेते हैं। ठीक है, परिवृत्त इसलिए बोल दिया है बच्चों कि आप इसमें अर्धवृत्त में बना कोण समकोण दिखा पाए। AB चूंकि इसका व्यास है, AB व्यास है, तो निश्चित रूप से क्या फिगर होगा बताइएगा? बोलिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण का केस उठेगा। अब देखिए क्या बोला है, N बिंदु P से AB पर खींचे गए लंब का पाद है। N जो है P से AB पर खींचे गए लंब का पाद है। उसके बाद बोला है यदि AP बराबर 8, उसके बाद बोला है BP बराबर 6, तो BN की लंबाई आपसे पूछा गया है, ये लेंथ पूछी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा कितना होगा? 10 होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, BN आपको बताना है, तो सीधे आप लगाएंगे सिमिलरिटी। ये लंब का पाद है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, तो यहां भी 90 डिग्री होगा। तो बच्चों हम सिमिलरिटी लगा लें, किस में? छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में लगा सकते हैं सिमिलरिटी, किस में लगा लें बताइएगा? ट्रायंगल APN सिमिलर टू ट्रायंगल APN ले लीजिए। APN नहीं ले सकते क्या? नहीं, APB लेंगे, तब तो ये BN का फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो क्या लेते हैं? NPB ले लें, सिमिलर टू ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, अगर हम वो भी लिए होते तो AN आता, फिर AB में से घटा देते तो BN आता। आ जाता, क्यों नहीं आता? वहां से AN आता, फिर उसमें से घटा देते तो हमारा BN आ जाता। खैर, हम NPB उठा लेते हैं, सिमिलर टू किसके? N 90 डिग्री, तो बड़े वाले का P 90 है, छोटे वाले का P बड़े वाले के किसके बराबर है नहीं पता, लेकिन छोटे वाले का B बड़े वाले के B के बराबर है ये पता है। तो यहां बीच में क्या आएगा? A। तो NPB सिमिलर टू PAB होगा। अब जब सिमिलरिटी आपने दिखा दी, तो संगत भुजा समानुपाती NP बटा में PA बराबर PB बटा में AB बराबर क्या?
bn बटा bp। चलिए आइए वैल्यू रखिए। np से मतलब नहीं है, pb की वैल्यू क्या है 6, ab की वैल्यू है 10, bn की वैल्यू निकालनी है और bp की वैल्यू क्या है, bp की वैल्यू है 6, तो bn बराबर क्या 3.6। ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर में। ये अब कहेगा कोई बच्चा फिर से बताइए कैसे हो गया, तो अब हम कहां से बता पाएंगे कैसे हो गया। ये सब हम बेसिक में आपको बता चुके हैं। ये अगर नहीं आता तो समझिए आपको सिमिलरिटी नहीं आती। पूरा एक लेक्चर चला था इसको समझाने के लिए, कैसे ये क्रम उठाया जाता है, संगत भुजाएं कैसे समानुपाती दिखाई जाती हैं। ईमानदारी से बताइए ये चीज कितने लोगों को नहीं आता, हाथ उठाइए। अब कम लोग हाथ उठा रहे हैं। आपको आता है क्या, ये पढ़ा है आपने इसको, गुड। संगत भुजा कैसे प्रोपोर्शनल करनी है वो भी पता है आपको। थियरी वाला पढ़ लिया क्या आपने, क्लास थियरी खुद से पढ़ा है आपने, ठीक है। आइए, आपको समझ में आना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना समझ में, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपको आ गया है कैसे लिया गया है। जो भी एंगल इक्वल हो उसी के सामने, उसी के स्थान पे दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल को लिखिए, ठीक है, फिर क्रम आपका सेट हो जाता है। अब बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर के प्रश्न पे आइए। पे आइए। समान त्रिज्या आर वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये लीजिए, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, त्रिज्या इनकी क्या है, आर है। उभयनिष्ठ जीवा तो बच्चे यही होगा, यही होगा ना कि और कुछ होगा, बता दीजिए। इसको आप यहां से मिलाइए, इसको आपने यहां से मिला दिया, ठीक। ये उभयनिष्ठ जीवा हो गई, इसी की लेंथ पूछा गया। मान लिया ये ए है, मान लिया ये पी है और ये क्यू है, ये सेंटर ए है और ये सेंटर बी है। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या बच्चों ये आर होगा, क्या बच्चों ये भी आर होगा, क्या ये भी आर है, ये भी आर है, क्या बन रहा है, ये रोम्बस बन रहा है, श्योर है। ये निश्चित रूप से क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। चारों भुजाएं बराबर हैं इसकी, क्यों रोम्बस बनेगा, क्योंकि सेंटर से ही तो परिधि तक ये रेखा खींचे हैं, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, दोनों वृत्त समान त्रिज्या के हैं, सेम रेडियाई के हैं, सही है, सेंटर से ही होके जा रहे हैं। तो फिगर जो होगा इसी प्रकार से बनेगा आपका। अगर आपने मिला दिया है, त्रिज्याएं ऐसे खींच लिया है, तो ये एक रोम्बस का निर्माण करेंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर सम विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, लेकिन ये क्या है, क्या है, ये r है, ये भी तो r कहलाएगा। सेंटर से परिधि तक की दूरी r, या इस सेंटर से परिधि तक की दूरी r। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर आप उठाएंगे तो ये r/2 और ये r/2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, r/2 r/2। अब तुरंत लगा लीजिए पाइथागोरस, लगाइए पाइथागोरस, क्या होगा, x बराबर अंडर रूट r का स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर। x बराबर आ जाएगा कितना, r√3/2 आ गया। बच्चों हमें उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा यानी कि कॉमन कॉर्ड क्या है, PQ है, PQ की लेंथ चाहिए। तो PQ बराबर, यही हिंदी में लिख देते हैं, उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, 2x, 2x का मतलब 2 इंटू r√3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, r√3। बच्चों ये आपका आंसर है, r√3, नोट कर लीजिए। आया समझ में सबको, आ रहा है ना। दोबारा बता दूं एक बार और, बरोबर क्या, हाँ, बच्चा कह रहा है 4 भुजाएं बराबर होंगी
तो स्क्वायर भी हो सकता है। जनरली देखिए अभी तो स्क्वायर होने के लिए यहां 90 दिखाना पड़ेगा हमको, 90 दिखाना पड़ेगा, समझिएगा बात को, ठीक। हम 90 यहां नहीं बोल सकते, कोई आंकड़ा हमारे पास है नहीं, तो इसको हम सम चतुर्भुज तो बोलेंगे ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज, तो 100% इसको हम बोलेंगे ही बोलेंगे, इसलिए पहले सम चतुर्भुज उठाया है। जैसे वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, इसके सम चतुर्भुज के विकर्ण भी 90 डिग्री पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित, बाइसेक्ट करते हैं, तो सम चतुर्भुज ही बोलेंगे। 90 ये प्रूव तो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या है, ये सम चतुर्भुज है। आ गया? अब आइए, अगर x बराबर भी हमारा क्या आ गया होता, r बाई 2 आ गया होता, तो ये सम चतुर्भुज वर्ग हो जाता। लेकिन ऐसा कोई केस यहां बनेगा नहीं। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो ऐसा वर्ग वाला केस बनना ही नहीं है, वर्ग यहां प्रूव ही नहीं हो पाएगा, संभावना भी नहीं है, ठीक है। अगर होना होता तो आता है x बराबर r/2, या आ रहा है r√3/2, ठीक है। यानी कि कभी भी यहां वर्ग नहीं हो सकता, इसको क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज ही बोलेंगे। दोबारा बताऊं क्या एक बार? क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 बरोबर सब हो गया। थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोगों को धीरे धीरे सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। अब शहर आ चुके हैं ना आप लोग, तो गांव वाली भाषा धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। अब बरोबर कहीं बोल दें जाके कैसा लगेगा। चलिए आगे देखिएगा। 15 दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। PA तथा PB दो व्यास हैं तथा तो AQB का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। दो वृत्त एक दूसरे को कराइए प्रतिच्छेद, कर रहे हैं प्रतिच्छेद, कहां पर, P और Q पर। बोला गया है PA और PB क्या है, इसके व्यास है, यानी कि सेंटर से होके जा रहे हैं। तो पूछा गया AQB कितना होगा, ये पूछा गया बच्चों, AQB। ध्यान से देखिएगा, पहले AQ को मिलाएंगे फिर QB को मिलाएंगे। पता नहीं ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, हमको नहीं पता अभी, ठीक है। पहले किसको मिलाएंगे, AQ, फिर किसको मिलाएंगे, किसको, QB। तो पूछा गया है एंगल AQB कितना होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो बच्चों देखिए इसके लिए करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि यह व्यास की बात बोल रखा है, और हम कई बार आपको सिखा चुके हैं अगर कहीं व्यास की बात बोले तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण उठाने की कोशिश किया करिए, सही है। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो ये एक सेमी सर्कल होगा। क्या यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा, यहां से ये भी एक सेमी सर्कल होगा, क्या यहां से 90 डिग्री होगा, आ रहा है समझ में। तो 90 क्या हो गया, 180 हो गया, सही है ये चीज। तो 90 180, तो यहां पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा AQB पे। अतः ये स्ट्रेट लाइन हो गया। कौन सा लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन। 90 180 हो गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन भी हो गया आपका AQB, सही है। आ रहा है बच्चों सबको समझ में। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दोबारा कराऊं क्या इसको, क्लियर हो गया। अब आइए अगले 16 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 16 बोला गया है बिंदुओं A, B तथा C से गुजरने वाले एक वृत्त का केंद्र O है, इसका सेंटर O ले लीजिए। BAO 30 डिग्री, BCO 40 डिग्री, AOC X है, तो X का मान कहां से गुजर रहा है, ABC से, ठीक है। A B C ऐसे ले लिया।
क्या बोल रखा है? BAO 30 डिग्री, 30 डिग्री बच्चों। और फिर बोल रखा है BCO कितना है? 40 डिग्री। आपसे पूछा गया है AOC बताइए। अब बच्चों AOC तो जनरली हम यही समझेंगे कि यही बताना है, ठीक है। तो आइए इसको निकालते हैं। इसके लिए क्या करना है, मैंने सिखाया है, इन दोनों को जोड़कर दुगना कर दीजिए तो कितना आएगा? 140। लेकिन कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं हम आपको। बच्चों ये 30 तो ये 30, ये 40 तो ये भी 40, 40 30 70 हुआ, तो 70 तो ये 140 होगा। श्योर है? ऑप्शन में कोई 140 का फिगर दिया गया है क्या? हाँ, नहीं दिया। इसका मतलब पक्का ये आपसे कौन सा कोण मांग रहा है? ये ना मांगकर ये वाला मांग रहा है। ये वाला कितना होगा? 220। तो जब ये नहीं दिया है तो आंसर कौन सा देंगे? 220 वाला ही देंगे। समझ में आया? ऐसा होता है, ये आपके प्रश्न की कमी है। एसएससी की परीक्षा में ये प्रश्न आया है और ये प्रश्न की कमी है कि ये मेंशन नहीं हो पाया है कि ये कोण चाहिए कि ये कोण चाहिए, ठीक है। इसके लिए बृहत कोण बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए इसके लिए? बृहत कोण बोलना चाहिए कि बृहत कोण AOC चाहिए। सही है, बृहत कोण AOC चाहिए बोलना चाहिए। इसको नहीं बोला है। आ रहा है बच्चों समझ में सबको? लेकिन फिर भी हमारा आंसर प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? 220 को, क्योंकि हमारे ऑप्शन में 140 गायब है ही नहीं। तो आंसर हम किसको देंगे? 220 को ही देंगे। 360 में से 140 घटाकर 220 देंगे। ऐसी स्थितियां कभी कभी परीक्षा में उत्पन्न हो जाती हैं, तो फेस करना अभी से सीखिए। ये नहीं कि वहां जाके डिस्टर्ब हो जाएं कि अरे सर हमको तो 140 दिख रहा था, आ गया ये 220 कैसे? अब ऑप्शन में 140 है नहीं, इसका मतलब आंसर हमको क्या देना है? 220 ही देना है। समझ में आया सभी बच्चों को? अब चलिए आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी दो वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 और 2 सेंटीमीटर हैं। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पष्ट रेखाएं बढ़ाई हुई AB को P पर मिलती हैं, तो P AB को किस अनुपात में बांटेगा? 5-2 के अनुपात में बांटेगा, यानी कि त्रिज्याओं के अनुपात में बांटेगा, और बाह्यता बांटेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। थियरी में पढ़ाया मैंने, ये चीज पढ़ाया है। ये बात भाई भूल गए लग रहा है आप लोग। 17 देखिए, ये है इसका DCT, यानी कि A और ये B है। ध्यान से देखिएगा, AB को आगे बढ़ाकर ये DCT कहां काट रहा है बच्चों? P पर काट रहा है। समझ में आया? तो पूछा गया है कि विभाजन का क्या अनुपात होगा, यानी कि AP इस टू BP आपसे पूछा गया, यही पूछा गया है ना। इस DCT ने इसको कहां पर काटा है? आगे बढ़ाकर P पर। सिखा चुके हैं कि नहीं ये सारी चीजें? तो बच्चों ये 5 है और ये 2 है, तो AP और BP का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? R1 R2 का ही होगा, यानी कि 5 और 2 का ही होगा। लेकिन क्या? बाह्यता, एक्सटर्नली, ये लिखना जरूरी है, ऑप्शन में दिया गया है। तो 1 सेकंड का सवाल आया एग्जाम का, एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है आपकी, 1 ही 2 सेकंड में हो जाता है। सवाल पढ़ा नहीं कि उत्तर दे दिया 5-2, वो भी बाह्यता। नॉलेज हंट कह रहे हैं कि 16 वाले में एंगल कैसे निकालें, समझ में नहीं आया, बता रहा हूं। होते तब क्या होता? अजय राजपूत कह रहे हैं दोनों आंसर होते, कोई एक ही धोखे से रहेगा ना बाबू, और नहीं तो आंसर कौन सा सही बोलेंगे आप? फिर बोलिए 140 बोलिए, किसको आंसर सही बोलेंगे? 140 तो सही बोलेंगे अगर दोनों रहेगा तो। नहीं, दोनों अगर दे दिया तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? 140 को ही देंगे भाई। 220 के लिए तो लिखना चाहिए बृहत कोण AOC, 220 के लिए लिखना चाहिए बृहत कोण AOC। हमें लग रहा है नॉलेज हंट पूछ रहे हैं कि 17 वाला मतलब वो 16 वाला ही पूछ रहे हैं कि एंगल कैसे निकालें। आइए चलिए देखिए, निकाल देते हैं। 16 कहां से गुजर रहा है ये वृत्त? ठीक, BOC कितना है? BAC 30 और BCO
40 है। ये कोण हमसे पूछा गया है, यही पूछा गया है ना, कैसे निकलेगा, कई बार हो चुका है। शीट 1 में आपका यहाँ से मिला दिया, ये 30 तो ये भी 30, ये 40 तो ये भी 40। अब हम यहाँ बताने जाएं तो हमारी बेइज्जती है ना बच्चों, तो कि ये तो कम से कम 20 बार हम बता चुके हैं, ऐसा शीट 1 में बताया है कि नहीं, क्यों ऐसा होता है, तो कि ये रेडियस तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर, तो ये 30 तो ये 30, ये रेडियस तो ये 40 तो ये 40, 40 30 70, तो इसका सामने वाले सेंटर पे बना कोण क्या होगा, 140 होगा। ये ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला आंसर देना पड़ेगा 220। नॉलेज हंट समझिए ध्यान से, हो गया। अब आइए 18 नंबर के क्वेश्चन पे, 18। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AC बराबर AD हो। एंगल BCD का वृत्तीय माप क्या होगा, ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। वृत्तीय माप मतलब बच्चों सर्कुलर मेजरमेंट आपको बताना है, मतलब रेडियन में बताना है कोण की माप, डिग्री में नहीं। तो पहले तो डिग्री में निकालेंगे, बाद में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए डिग्री में पहले निकालते हैं। त्रिभुज है आपका, नाम है इसका ABC। AB बराबर क्या है, AC है। AC BA को D तक बढ़ाया गया, BA मतलब ये ना, कट गया क्या, कट जाएगा थोड़ा और नीचे। A है, B है और ये C है। AB बराबर AC है। BA को कहां तक बढ़ाया गया है, D तक, और इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि AC बराबर AD हो जाए, AC बराबर AD हो जाए। तो BCD की वृत्तीय माप क्या होगी, BCD, ये कोण चाहिए बच्चों। अब आप बता दीजिए किसी त्रिभुज में ये और ये बराबर है, तो अपने आप यहां कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये आपको शीट 1 में ही मैं पढ़ा चुका हूं, किसी त्रिभुज में, नोट भी लिखवाया मैंने, किसी त्रिभुज में। अब ये तो ACD हो गया ना, अगर इसमें देखा जाए तो ये और ये बराबर है, ये हम नहीं कह रहे हैं, गिवन है। ये पहले ये और ये बराबर दिया है, फिर इसको BA को बढ़ाने का मतलब बच्चों ये BA ही बढ़ेगा, B से चलेंगे, इधर आगे बढ़ेगा। AB बढ़ाने का मतलब ये नीचे जाता, समझिए इस चीज को, BA बढ़ाने का मतलब ये ऊपर ही जाएगा। तो बच्चों ये और ये बराबर है, तो अपने आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल, ये बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है, दोबारा भी बताना पड़ेगा क्यों होता है, आ रहा है। चलिए, तो 90 डिग्री को हम रेडियन में लिखना चाहें तो π/2 लिख सकते हैं, यही इसका सर्कुलर मेजरमेंट है, वृत्तीय माप है। आपका ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ाऊंगा वृत्तीय माप और षष्टिक पद्धति में माप, डिग्री, मिनट, सेकंड में माप, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आइए चलिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 18। 19 पे आइए, 19 पे आ जाइए। यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका AD है, तो AG की लंबाई, ये तो रद्दी सवाल है, बड़े आराम से, ये तो शीट 1 लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, ये A है, B है, ये C है, और माध्यिका ये AD है, इसमें यही तो G होगा। माध्यिका AD की लंबाई पूरी 12 है बच्चों, तो AG की लंबाई क्या होगी, ये 8 और ये 4 नहीं होगा, 12 को बांट दीजिए, 8 4 तो आएगा ही, 2:1 के रेशियो में बटेगा, सीधे सीधे आएगा 8:4। यूट्यूब वाले बच्चों के कमेंट दिखवा दीजिए हमें, ठीक है। मोहम्मद इकराम आंसर कर रहे हैं, अजय राजपूत ने भी आंसर करा था पिछले सवाल का, सौरभ ने आंसर करा था, उत्कर्ष ने आंसर करा था। नेहा चौधरी कह रही सर प्लीज 16 वापस समझा दीजिए। नेहा चौधरी, वॉच अगेन में जाएंगी नेहा तो देख लेंगी, पता चल जाएगा। चलिए, मुकेश मौर्य 8 सेंटीमीटर, अगले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं क्या, अच्छा ठीक, हाँ अगले का 8 सेंटीमीटर है आंसर। अब आइए
20th नंबर का क्वेश्चन है, 20वां। देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एडी कर्ण बीसी पर लंब है, यदि एसी बराबर, बोलो क्लास के कहां चले गए एक्सपर्ट? उन लोग को बोला गया क्लास देखने के लिए ना, कहां चले गए वो लोग? बैठ जा रहे हैं, मजा मार रहे हैं कहीं, बुलाइए उन लोगों को। आप लोगों को क्लास की बैठ के व्यवस्था देखनी है, ये नहीं कि बाहर बैठना है, क्लास के अंदर रहिए और सुनिए। सारी क्लास घूम के आई, व्यवस्था देखिए और इधर पर्दे सही करिए फटाफट, ठीक है? नहीं तो जेल आप लोगों को भी लेके चलेंगे हम। हम कहेंगे यही लोग हैं। चलिए देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिए। एडी कर, दोबारा ये सब ना बताना पड़े हमें, खुद से देख लीजिए कहां गड़बड़ है, ठीक है? अपनी चीजें समझ के उसको सही कर दीजिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एडी कर्ण बीसी पर लंब है, यदि एसी बराबर 2AB है तो बीडी का मान क्या होगा? तो बच्चों बीसी के पद में ही चाहिए, तो आइए फिगर बना के सिमिलरिटी लगाते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। ये किस पे समकोण है? एडी कर्ण बीसी पर लंब है, तो बीसी कर्ण है ना, बीसी को कर्ण बोला गया तो पक्का यहां पर ए होगा और ए ही क्या होगा? समकोण होगा। जब बीसी को कर्ण बोल दिया, जब बीसी को कर्ण बोला है, ध्यान से देखिएगा, तो आपका निश्चित रूप से इससे सामने भुजा कौन सी होगी? सॉरी, सामने कोण कौन सा होगा? ए, और यही 90 डिग्री होगा। एसी बराबर 2AB बोल रखा है, तो ये x है, तो ये क्या होगा? 2x होगा। AC बराबर 2AB है, तो AB का मान अगर x है तो AC का मान 2x। पाइथागोरस लगा के अगर BC निकालेंगे तो ये x√5 आएगा। पाइथागोरस से आएगा कि नहीं? अब बोला है AD कर्ण BC पर लंब है, ये देखिए, ये इस पे लंब है, ये आ रहा है x√5, x√5 आ गया। तो पूछा गया BD की माप, BD यानी कि ये, BD यानी कि ये। तो बच्चों क्या करेंगे हम? ट्रायंगल कौन सा उठा लेंगे? BDA ले लेंगे, और ये सिमिलर टू क्या होगा? ट्रायंगल, बताइएगा, BAC के होगा, होगा सिमिलर। तो जब ये सिमिलर है तो सिमिलरिटी का आप रिजल्ट यूज करिए, BD अपॉन में क्या? BD अपॉन BA इज इक्वल टू क्या? DA अपॉन AC। करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला उठा लीजिए, BA अपॉन CB, या कह सकते हैं CB लिख दीजिए। BD तो आपको निकालना है, तो BD रहने दीजिए, इज इक्वल टू क्या? सॉरी, BD अपॉन BA की वैल्यू x इज इक्वल टू, फिर से ये x, CB की वैल्यू क्या? x√, x से x कैंसिल, BD बराबर क्या? x/5। सारे आंसर BC के पदों में दिखाई दे रहे हैं, तो अगर इसको BC बनाना है तो क्या करेंगे? √5 से यहां मल्टीप्लाई, √5 से यहां मल्टीप्लाई। आ गया समझ में? क्या हो जाएगा? ये हो गया x√5 मतलब क्या? BC, और √5 इंटू √5 का मतलब क्या? 5। आ गया BC/5। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, सिमिलरिटी से ही निकाला है मैंने। क्लास का माहौल सही रखिए आप लोग, ये नहीं कि आपको बोल दिया तो अब बाहर बैठ के टाइम पास करेंगे। क्लास में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, बच्चों में डिस्टेंसिंग होना चाहिए। काम कंप्लीट हो जाए तो फिर बैठिए, नाचिए, गाइए, कोई कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है? काम कंप्लीट रखिए बस। ये नहीं कि आप लोग बाहर बैठ गए हैं और फिर यहाँ की चीजें अव्यवस्थित है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेकानंद जी, इरशाद, समझिए इन चीजों को। डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनवाइए आप लोग क्लास में। क्लास की व्यवस्था सारे बैचेस, फाउंडेशन या ये सारी चीजें, आप दोनों लोगों का ही काम है डिस्टेंसिंग बनवाना। अनिल आपका ये काम नहीं है, ठीक है? आपका ये डिस्टेंसिंग बनवाना काम है ही नहीं, ठीक है? आपका काम केवल क्या है? स्ट्रीम करना, कमेंट रिप्लाई करना, बस।
बच्चों दोबारा बता दूं एक बार, लास्ट वाली लाइन देखिए, हमको तो बीडी चाहिए, ये चीज समझ में आया है, फिर इसके आधार पे ये आएगा, ये भी क्लियर है। हमसे क्वेश्चन में बीडी मांगा गया है, वो भी बीसी के पद में मांगा गया है। आप सारे ऑप्शन देखिए तो आपको पता चलेगा, कहीं BC/2 है, कहीं BC/4 है, कहीं BC/5 है। तो अगर मैंने इसको x बोला तो ये 2x होगा, तो ये x√5 होगा। अगर मैं BDA और BAC को सिमिलर दिखा दूं तो BD/BA बराबर BA/CB होगा। सारे मान डाल दीजिए इस ट्रायंगल से, तो BD बटा में x बराबर x बटा में x√5, x से x ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो BD बराबर क्या आया, x बटा में √5। हमको इसको BC के पद में दिखाना है, तो BC की वैल्यू क्या है, x√5 है। तो अगर बच्चे हम यहाँ पर √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये BC हो जाएगा, होगा BC। और अगर √5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया BC, BC/5। ये आपका आंसर है। सबको समझ में आया? 21 का जो रिजल्ट है वो तभी संभव है जब BAC क्या हो, 90 डिग्री हो, कन्वर्स है। ये जो रिजल्ट है आपका 21 में AD² बराबर BD इंटू CD, हम कब दिखाए थे, जब 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो BAC यहां क्या निकलेगा, कन्वर्स में बोला जाए, अगर रिजल्ट दे दिया है तो पक्का वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। थियरम का ये कन्वर्स हो गया जो मैंने करवाया था। नेहा चौधरी कह रही है वापस हम देखें, समझ में नहीं आया, 16 बताना ही पड़ेगा लग रहा है, जाते जाते बताएंगे। 22 पे पहले नेहा चौधरी कॉन्सेंट्रेट होइए आप, 22 पे ABC। 21 डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। एंगल BAC क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा बच्चों, ये लीजिए। आइए 22 पे, 22 ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C के आंतरिक द्विभाजक परिवृत्त का क्रमशः x, y और z पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल A बराबर है 50 डिग्री, एंगल CZY बराबर है 30 डिग्री, तो एंगल BYZ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर परिवृत्त की बात कर दिया बच्चे तो ABC के साथ परिवृत्त भी बनाइए आप, जरूरी है, यहां तो बनाना ही है। कितना, किसी बच्चे का आया भी है क्या आंसर, कितना आ रहा है, लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। अब क्या बोला है, एंगल A, एंगल B, एंगल C के आंतरिक द्विभाजक परिवृत्त को XYZ पर प्रतिच्छेद करते हैं। A का आंतरिक द्विभाजक कहां प्रतिच्छेद किया, X पर। B का आंतरिक द्विभाजक कहां प्रतिच्छेद किया है, कहां पर, Y पर। और C का आंतरिक द्विभाजक कहां प्रतिच्छेद किया, परिवृत्त को Z पे। ये फिगर है, हर एक बच्चा ध्यान दे, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो गया। बच्चों देखिए एंगल A की वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री, ठीक। आपसे पूछा गया CZY का भी मान दे रखा है कितना, कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो पूछा गया है BYZ का मान बताइए, यानी कि ये कोण आपसे पूछा गया है। बच्चों हम आपसे जानना चाहते हैं ये सेंटर, यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री होगा, बताइए। 100 तुरंत बोल दिया आप लोगों ने, 100 बोलने के पीछे कारण होना चाहिए ना ज्योमेट्री में, कारण क्या है 100 बोलने का कारण बताइए। कौन बोला है 100, आपने बोला है, चलिए 100 बोलने का कारण बताइए। आधा, दुगना। तो बच्चे इसका मतलब दुगना बोल रही है, इसका मतलब आप इसको, इस पॉइंट को, इस सर्कल का सेंटर मान रही हैं, मान रही हैं। मतलब ये इस त्रिभुज का परिकेंद्र है, ये बिंदु इस त्रिभुज का परिकेंद्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं परिकेंद्र का निर्माण होता कैसे है, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु से परिकेंद्र का यानी कि सरकम सेंटर का निर्माण होता है। आ रहा है समझ में आपके। लेकिन बच्चों ये पॉइंट जो मिला है ये कोण अर्धकों के कटान बिंदु से मिला है,
ये रेखा आपकी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। ये रेखा क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर है। ये रेखा क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो बच्चों ये सरकम सेंटर नहीं है, ये इन सेंटर है। आप कहेंगे नहीं सर सरकम सेंटर होगा, ऐसा थोड़ी है, सरकम सेंटर यहां बना ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर वृत्त कैसे बन गया, तो वो तो बोला था ना कि ये त्रिभुज का क्या है, परिवृत्त है। यहां पर कहीं कोई सरकम सेंटर इसका मेंशन नहीं होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं है। वृत्त है तो सेंटर तो होता ही है उसका, लेकिन उस सेंटर को यहां बताया नहीं गया है, कुछ बोला नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो सेंटर है, आप लोगों ने इसको 50 तो इसको 100 बोल के बहुत बड़ी गलती की है, ये बहुत बड़ी भूल है। आगे भविष्य में ये भूल नहीं होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए, समझना पड़ेगा अब आगे आपको कि ये सेंटर क्या सरकम सेंटर है। अगर ये सरकम सेंटर होता तब इस सर्कल का सेंटर कहलाता। अब ये सरकम सेंटर नहीं है, ये इन सेंटर है, तो पक्का ये किस पैटर्न पे सेट होगा, 90 + 50/2। यही तो सिखाए हैं, अंतः केंद्र पे जो कोण बनता है सामने वाले कोण के आधे और 90 डिग्री के योग के बराबर होता है। कितना, 115 डिग्री। बच्चों ये आएगा 115। अब ये 115 डिग्री आ गया तो ये भी 115 डिग्री होगा। अब आप बताइए 115 ये 30, तो ये कितना आएगा, 180 में से 115 + 30 घटा दीजिए, कितना, ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं बताइए। इंडिविजुअल, अच्छा ये इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास ऑनलाइन नहीं चलती, ऑनलाइन चलवाइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ मैथ पढ़ने आते हैं, वो रीजनिंग की भी क्लास करते हैं, तो वो भी क्लास ऑनलाइन चलवाइए। इंडिविजुअल रीजनिंग चलवा दे रहा हूं मैं अभी। प्रयागराज बैचलर ने आंसर कर दिया, मोहम्मद इकराम ने आंसर करा, अजय राजपूत ने भी आंसर कर दिया, शोभित नहीं, शुभोजीत चौबे नहीं आ रहा है इनको, अब तो आ गया होगा। उत्कर्ष 35 आ चुका है। बच्चों समझे हैं, बड़ा आसान है ये 115 बनाना, बहुत आसान है। ये 50 तो ये 115 कैसे होगा, कई बार बताया गया है आपको। ये इस कोण का अर्धक, ये इस कोण का अर्धक यहाँ मिल रहा है, BOC, ये A है, तो BOC बराबर क्या होता है, 90 + एंगल A/2। याद आया, वही तो प्रॉपर्टी है। कर लिया बच्चों, कभी भी इसको 100 मत बोल दीजिएगा, यही बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आइए, एक बच्ची, क्या नाम था उनका, नेहा चौधरी, पूछ रही थी बताइए कौन सा क्वेश्चन, 16 नंबर का, 16, इसमें कुछ था नहीं। एक वृत्त है, ये A, B और C बिंदुओं से होकर जा रहा है। BAO कितना दिया है, 30 डिग्री। BOC कितना दिया है, 40 डिग्री। ये कोण पूछा गया है आपसे, ये कोण कितना होगा, 140। कैसे आ रहा है 140, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये 30, तो ये भी 30, ये भी 40, तो ये भी 40, तो 40 30 70, तो सेंटर पे बना कोण 140। ऑप्शन में चूंकि 140 नहीं है, इसलिए हमको यहां वाला कोण मांगा भी नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा कितना, 220 डिग्री। ये आंसर होगा। नेहा चौधरी, समझ में आ गया होगा आपके, क्या नन ऑफ दीज, नेहा चौधरी आ गया इनको समझ में, ठीक है। चलिए, क्या है नन ऑफ दीज वाला, क्या 220, हाँ तो नन ऑफ दीज लगाइए, और क्या, ठीक है। रीजनिंग आप लोग लगाने लगते हैं तुरंत बैठे बैठे, सही है। चलिए बच्चे आप लोग जाइए, पहले कल मिलते हैं हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाइए आप लोग।